हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बिरयानी, बड़ी डिफरेंट टाइप की बिरयानी जो कि मैंने कच्चे पपीते के पेस्ट से बनाई है। यस, ये इसका सीक्रेट है। तो बने रहिए चैनल के साथ एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। एंड बहुत ही यमी बिरयानी है, ज़रूर मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, कच्चे पपीते की वजह से बनी है। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने मीट, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया। ये तकरीबन 1.5 किलो मीट है। इसमें मैं डालूंगी अच्छे से अपना अदरक लहसुन का पेस्ट। ऑब्वियसली पहला स्टेप जाता है अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसके बिना टेस्ट नहीं आता। वैसे तो सारे मसाले के साथ ही टेस्ट अच्छा लगता है, बट ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसको मैंने 3 टेबल स्पून बड़े चमचे से भर के डाला है। नेक्स्ट ये आता है कच्चा पपीता। यह सबसे ज़रूरी है, इसी के जो सीक्रेट स्टेप है ना, यही है वो सीक्रेट स्टेप मैं बता रही थी आपको, कच्चा पपीता। और ये मैंने तकरीबन 3 से 4 बड़े टेबल स्पून 1.5 किलो के गोश्त में डाला है। ठीक है, उसके बाद हम डालने वाले हैं नींबू का रस। मैंने तकरीबन 3 नींबू के रस को अच्छे से निचोड़ के डाला है। अच्छा जी, नींबू के रस से क्या होता है, हल्की सी खटास आती है, क्योंकि हम इसमें दही भी ऐड करने वाले हैं, तो खट्टा मीठा मिक्स हो जाता है। तो खटास के लिए और उसकी गलावट के लिए गोश्त के हमको नींबू डालना पड़ता है। और पपीता तो हम डाल ही रहे हैं। अगर आपको बहुत जल्दी है ना ये बिरयानी बनाने के लिए, तो पपीता थोड़ा ज़्यादा डालो, और कम से कम 2 से 3 घंटे तो आपको ये रखनी ही पड़ेगी। अगर आप हरी में भी बना रहे हो ना, जल्दी में भी बना रहे हो, तो भी आपको 2 से 3 घंटे तो ये बिरयानी पपीता डाल के रखनी ही पड़ेगी। ये तो मैं ओवरनाइट रख रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो बीज गिर गए हैं वो निकाल लेंगे। सब कुछ आपके सामने है गाइस। जो भी रेसिपी मैं शेयर करती हूँ जैसे भी है वो आप लोगों के सामने है, और सिंपल सी घर की एकदम बिरयानी। लेकिन स्वाद आपको रेस्टोरेंट से क्या, रेस्टोरेंट भूल जाओगे आप जाना, घर पे बोलोगे बस बना के दो। तो ये देखिए, हम पपीता लगाने के बाद उसको अच्छे से इस तरह से मसल के गोश्त को जो है रखना है, ताकि गोश्त में पपीता बहुत अच्छे से चला जाए। और तो नींबू का रस, पपीता, ये सबको हमने ना बहुत अच्छे से मिलाना है, और थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप ऐसे ही बस हाथ से मिला देंगे या चमचे से मिला देंगे तो काम नहीं चलने वाला है। अच्छे से मिला के उसको मसल लेना है। नेक्स्ट आता है स्टेप, ये मैंने डाले फ्राइड ऑनियन। 1.5 किलो के मीट में मैंने कम से कम 1.5 किलो से तकरीबन 2 किलो तक प्याज लिया था। उसको मैंने गोल्डन फ्राई किया और तेल से निकाल लिया, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया। उसको मैंने ग्राइंड नहीं किया, तेल को सिर्फ फ्राई किया और इसके अंदर डाल दिया मीट में। देन डाला है हरी मिर्च बारीक काट के, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। मैंने 5 से 6 लिए थे हरी मिर्च। देन मैंने धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती 1-1 प्लेट भर के डाल दो। तब उसके बाद हम डालेंगे मसाले, जिसमें कि बेसिक मसाले हैं, जैसे कि गरम मसाला पाउडर 3-4 चम्मच अच्छे से भर के डालो। मीट मसाला पाउडर 4 से 5 चम्मच डालो। धनिया पाउडर 1 चम्मच। लाल मिर्च पाउडर मैंने तो 4 से 5 चम्मच डाला था, आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना। उसके बाद नमक डालेंगे, और लास्ट में डालेंगे ऑयल, जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था वही ऑयल इसमें डाल दो। ठीक है, ताकि बाद में हमें ना ऑयल डालना पड़े ना कुछ डालना पड़े। बस इस तरह से हम मसल के पूरे मसाले में हम लोग अच्छे से मसाला, मतलब मीट में मसाला अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, एक स्टेप हम भूल रहे हैं, मैं भी भूल गई थी इस टाइम पर। बाद में मुझे याद आया कि मैंने एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, दही, ये तो यूज़ ही नहीं करी। तो यहाँ पे मैंने आधा पैकेट दही, जो आधा किलो का दही आता है ना, तो मैंने 250 ग्राम दही इसमें डाला है। 250 ग्राम। उसके बाद मैंने चमचे से इसको मिलाया, क्योंकि ऑब्वियसली बाद में हाथ से भी मिलाऊंगी, बट चेक करने के लिए कि दही और पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। बट मैंने 250 ग्राम दही 1.5 किलो के मीट में ये भी डाला था, और बहुत अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और गाइस क्या खुशबू आ रही थी ना ये सब डालने के बाद, मज़ा आ गया था। और मुंह में आप लोगों के भी अगर पानी आ रहा है ना, तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। अच्छा जी, इसको रख लेंगे हम लोग फ्रिज में। अगर गर्मियों के दिन में आप बना रहे हो तो फ्रिज में डाल लो। अगर आप सर्दियों के दिनों में बना रहे हो तो मेरा कहना यह है कि आप जो है भगोने को बाहर ही रखो ओवरनाइट। तो क्या होगा ना, पपीता अपना काम बहुत और अच्छे से करेगा, गलावट और आएगी। और नहीं तो फिर आप फ्रिज में रखो गर्मियों के टाइम पे, वैसे भी हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे हो चुका है नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ मैंने चावल के लिए पानी चढ़ा दिया। और ये देखिए गोश्त का रंग, और हो टेस्ट मतलब इन्हांस हो गया था सब। नमक मिर्च एकदम ओवरनाइट रखने के बाद तो मज़े ही आ गए थे। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो के गोश्त में कितना बोल सकते हैं,
1 किलो से 1.25 किलो तक के चावल बासमती यूज़ किए। पानी में मैंने कुछ नहीं डाला है, सिर्फ नमक डाला और हल्का सा ऑयल डाला है। नमक आप ऑब्वियसली जायके के हिसाब से जितना आपको चावल में चाहिए। अच्छा जी, हम जो चावल है वो ओवर कुक नहीं करेंगे या फिर कुक भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमको अभी ये सब दम पे रखना है। बस इतना कि कच्चा सा वो कटने लगे, टूटने लगे, बस उतना ही हमको करना है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको ड्रेन आउट कर लूँगी। जो भी चावल है इसको हम कर लेंगे ड्रेन आउट। आराम से करना, क्योंकि भगोना गर्म रहता है और पीछे बच्चे नहीं होने चाहिए। ये सब चीज़ें बेस मैं लोगों को बता रही हूँ जो पहली बार बनाएंगे, क्योंकि गर्म भगोना रहता है, हाथ से फिसल भी सकता है। तो ये थोड़ा सा केयरफुल वाला स्टेप है, जो भी ड्रेन आउट करने वाला स्टेप होता है। तो यहाँ पे मैंने सारे चावल जो है ड्रेन आउट कर लिए हैं। अच्छा, उसके बाद जो कच्चा पपीते का गोश्त था, ठीक है, उसको मैंने फ्रिज से निकाल के बाहर रख लिया। अब इस पर हमको कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसको दम का मतलब है कि गरम कर लूँगी, क्योंकि फ्रिज से निकला है, ठंडा है, इसका तो तेल वेल इस तरह से निकल जाएगा जब हम इसको गरम करेंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा तेल इस तरह से हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे चावल। अच्छा जी, एक हाथ से चावल हो नहीं रहे थे क्योंकि मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से चावल, ये सब पूरा अनएडिटेड है। हाँ गाइज, जो भी मैंने रिकॉर्ड किया है, जिस तरह से रिकॉर्ड किया है, मैंने पूरा अनएडिट कर दिया है। कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, जैसे घूम रहा है वैसे कैमरा मैंने आपको दिखाया, कुछ भी काटा नहीं है। ठीक है, ये देखिए चावल मैंने ऐड कर दिए। अब इसमें जो ऑरेंज फूड कलर आता है वो मैंने डाल दिया। आप चाहो तो सैफरन भी डाल सकते हो, आपके ऊपर है। ऊपर से घी डाल दो तो और भी टेस्ट में अमेजिंग होता है। आप चाहो तो कोल का धुआं भी दे सकते हो, कोयले का, बट वो नहीं था मेरे पास तो मैंने नहीं किया और सिंपल सा बना रही हूँ। तो इसीलिए मैंने ऊपर से प्याज बिरयानी करके धनिया पुदीना वो सब कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ घी डाला है। और एल्यूमिनियम फॉइल से इसको ढक के रख देंगे कम से कम आधे से पौन घंटे के लिए। तो यहाँ पे अच्छे से देखिए फॉइल से कवर कर लेंगे चारों तरफ से और उसको इस तरह से मोड़ देना है, छोड़ना नहीं है। उसके बाद इसको ढक के सिम पे रखेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, दम वाला। इसी में टेस्ट आपका और जो गोश्त की गलावट है वो समझ में आएगी। कम से कम इसको 1 घंटे तक मैंने सिम पे करके रख दिया था। और बीच बीच में इस तरह से हम गोल गोल करके घुमाएंगे ताकि जो आंच है वो चारों तरफ रहे। अगर आपका फ्लेम जो है चूल्हा बड़ा है तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट हमारा इस तरह का है, नॉर्मल है, तो आप इस तरह से घुमा घुमा के इसको थोड़ी थोड़ी देर में इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 घंटे तक आपको देखना नहीं है, छेड़ना नहीं है। और 1 घंटे के बाद इसको बंद कर लो। उसके बाद एकदम इंस्टेंट मत खोलना, एटलीस्ट आधे घंटे के बाद खोलना है। ये हो चुका है 1 घंटा, अब मैंने इसको बंद कर दिया है। अब मिलते हैं आधे घंटे के बाद। तो ये देखिए गर्मा गर्म बिरयानी बिल्कुल तैयार है और यहाँ पे मैं चेक करूँगी और खुशबू निकल के आएगी। ओहो हो, मज़ा आ जाएगा गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इसी तरह आप लोगों के लिए टेस्टी सी यम्मी सी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखिए गाइस क्या बनी थी, मतलब लोगों ने तारीफ़ कर कर के, दावत थी उस दिन मेरे घर पे और लोगों ने तारीफ़ कर कर के वो मैं नहीं ले पाई। तो आप लोग भी तारीफ़ करवाओ अपनी। बाय बाय।